नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज मैं इस्कॉन के संस्थापक भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद के जीवन के बारे में संक्षेप में बताने का प्रयास करूंगी। श्रीला प्रभुपाद का जन्म 1 सितंबर 1896 में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक वैष्णव परिवार में हुआ था। श्रीला प्रभुपाद के बचपन का नाम अभय चरण डे था। इनके पिता का नाम गौर मोहन डे था, जो एक कपड़ों के व्यापारी थे। इनकी माता का नाम रजनी डे था। इनकी पत्नी का नाम राधा रानी देवी था। श्रीला प्रभुपाद ने अपनी पढ़ाई स्कॉटिश चर्च कॉलेज में की, लेकिन उस समय महात्मा गांधी जी के डू और डाई मूवमेंट में भाग लेने के कारण इन्होंने अपनी डिग्री लेने से मना कर दिया। सन 1922 में श्रीला प्रभुपाद अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो कि गौड़ी वैष्णव मठ के संस्थापक हैं, उन्होंने श्रीला प्रभुपाद के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित होकर कहा कि तुम्हारी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, तो तुम भगवद गीता को ट्रांसलेट करके विदेशों में जाकर इसका प्रचार करो। 1944 में अकेले ही श्रीला प्रभुपाद ने बैक टू गॉडहेड मैगजीन की शुरुआत की। 1947 में इन्हें भक्ति वेदांत की उपाधि मिली। 1950 में 54 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास लेकर वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में जाकर रहने लगे और अपने लेखन का कार्य जारी किया। पहले डिक्टाफोन हुआ करता था, जिसमें श्रीला प्रभुपाद अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके अपने शिष्यों को भेजा करते थे, जिसे वे टाइप करते थे। बाद में माइक्रोफोन आ गया। श्रीला प्रभुपाद अपने गुरु के आदेश को पूरा करने के लिए 1965 में 70 वर्ष की आयु में जलदूत समुद्री जहाज से 32 दिनों की यात्रा की, जिसमें उन्हें 2 बार हार्ट अटैक भी आया। उस समय श्रीला प्रभुपाद के पास सिर्फ 40 रुपए थे और एक भागवत पुराण की कॉपी थी। श्रीला प्रभुपाद सबसे पहले न्यूयॉर्क में गए। न्यूयॉर्क में उस समय बिगड़े हुए हिप्पीज़ हुआ करते थे, जिनको उन्होंने कृष्ण भावनामृत में लगाकर उनका जीवन सफल बनाया और 1966 में इस्कॉन की स्थापना की। श्रीला प्रभुपाद ने अपने 10,000 शिष्य बनाए और उसे विभिन्न कॉन्टिनेंट्स में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए भेज दिया। श्रीला प्रभुपाद का अद्भुत चमत्कार था 1968 में लिखी गई भगवद गीता यथारूप, जिसको उन्होंने सुप्रसिद्ध मैकमिलन पब्लिशर द्वारा 60 से भी अधिक भाषा में पब्लिश कराया था। श्रीला प्रभुपाद को भक्ति वेदांत स्वामी की उपाधि मिली और श्रीला प्रभुपाद को ने भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट की भी स्थापना की। इन्होंने 60 से अधिक कृष्ण भावनामृत की पुस्तकें लिखी, जिसमें 12 खंड में 18,000 श्लोकों में विभाजित श्रीमद् भागवतम है और 17 खंडों में विभाजित चैतन्य चरितामृत है। श्रीला प्रभुपाद पृथ्वी के अलग अलग खंडों में अपने लास्ट के 12 ईयर्स में 14 बार परिक्रमा करके कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया और श्रीला प्रभुपाद 12 वर्षों में 108 इस्कॉन मंदिरों की स्थापना की, जिसमें सबसे विशाल मंदिर टेम्पल ऑफ प्लानिटोरियम मायापुर है। यही नहीं, श्रीला प्रभुपाद ने पाकिस्तान जैसे मुसलमान देश में भी 12 इस्कॉन मंदिरों की स्थापना की। अमेजिंग। श्रीला प्रभुपाद इतने ओल्ड एज में भी 22 घंटे काम करते थे और सिर्फ 2 घंटे सोते थे। हाँ, श्रीला प्रभुपाद रात के 10 बजे से 12 बजे तक ही सोते थे, सिर्फ 2 घंटे, और बाकी 22 घंटे लेखन के कार्यों में लगाते थे। यहाँ तक कि श्रीला प्रभुपाद अपने अंतिम समय में भी माइक्रोफोन से भागवतम का रिकॉर्डिंग करके अपने शिष्यों को भेज रहे थे। श्रीला प्रभुपाद सिर्फ 10 खंडों तक ही पहुँच पाए थे। बाकी के 2 खंड जो हैं वो उनके शिष्यों ने लिखा था। इस तरह अपने अंतिम क्षणों में भी श्रीला प्रभुपाद ने अपनी रिकॉर्डिंग करते रहे और 14 नवंबर 1977 को उन्होंने अपना दिव्य देह वृंदावन में त्याग दिया। इस प्रकार श्रीला प्रभुपाद का भक्तिमय सफ़र ख़त्म हुआ, जो कि अभी भी पूरी दुनिया में विद्यमान है और श्रीला प्रभुपाद मतलब अमर हो गए हैं। हरे कृष्णा।